हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्रेड अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने डाटा इंटरप्रिटेशन वाली सीरीज हमने एक स्टार्ट की हुई थी कि जितना भी डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम्स के अंदर आता है तो वो सारा कवर हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना बना पाओ। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ नए कंसेप्ट और हम देखते हैं। हाँ जी, तो डीआई वाला पार्ट हमारा चल रहा था। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो आपने काफी बार देखा होगा भी, इस तरीके का क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आ ही जाता है। जहां पर देखो क्वेश्चन पे आपको क्या बताया हुआ है, एक तो आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, एक आपको अपीयर्ड वाली वैल्यू दे रखी है और साथ में जो आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड। इधर वाले जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल वैल्यूज में है और ये वाला जो आपको क्वालिफाइड वाला दे रखा है वो आपको परसेंटेज की फॉर्म में आपको बता रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो एक आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग है, 5 आपके पास ये डिपार्टमेंट हो गए और इधर आपको ईयर वाला मेंशन है। क्वेश्चन क्या देखो, अप्रोक्सीमेटली। जब भी क्वेश्चन में अगर अप्रोक्सीमेटली वर्ड मेंशन है तो आप ये समझ जाओ भी कैलकुलेशन आपको पूरी प्रॉपर नहीं करनी है, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो एक बार कोशिश करो और हम देख लेते हैं कि ये वैल्यूज वगैरह सब आपको प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, सब दिखाई दे रहा है ठीक से। चलिए क्वेश्चन क्या देखो, approximately how many candidates qualified under science discipline in 1992। साइंस में 1992 में कितने क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो सबसे आप पहले देखो भी 1992, फिर आपने देखा साइंस। ठीक है, तो 1992 और साइंस को मिलाया यहाँ पे 2113 ये है जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। 2113 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई कितने हुए हैं, 45% क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, अब 2113 का 45% नहीं निकालेंगे, जब अप्रोक्सीमेटली करना है तो 2113 को आप 2100 कर लो, 2100 का आप 45% निकाल लो, तो 2100 का हम 45% निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना बना, 945। तो 945 अब अप्रोक्सीमेटली देखो सबसे नियर बाय कौन सा है, 950, 950 हमारा आंसर होगा। पॉइंट समझ में आया सभी को। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला था भी अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड दे रखा है आपको, हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर साइंस इन 1992। साइंस में 1992 में साइंस में जो अपीयर है वो 2113 है, उसमें से क्वालिफाई कितने हुए हैं, 45%। ठीक है, तो 2113 की जगह पे हमने लिखा 2100 और 2100 का हमने 45% निकालना, तो हमारे पास कितना आ गया, 945, जो कि सबसे नियर बाय किसके है, 950 के, तो 950 आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ भी फिर से वर्ड अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, मतलब आपको पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से आपने क्वेश्चन को करना है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अंडर आर्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम 93 टू 94। देखो पहला काम वही होता है, पहले आप लोग वीडियो को खुद से पॉज कर लो, वीडियो आपने पॉज कर ली, उसके बाद खुद से पहले आंसर बना के देखना कि आप आंसर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। जब नहीं बनता है तो देख लेना है और बन जाता है तो भी मैच कर लेना भी आंसर आया कि सही आया कि गलत आया। ठीक है, तो 93 से 94 में, अभी 93 में हम गए, यहाँ पे आर्ट्स में देखो 93 में 1429 स्टूडेंट्स हैं, 1429। ठीक है, 94 में कितने हैं, 1128। तो उसने पूछा भी 93 से 94 में कितने का डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, वो हमें बताना है, परसेंटेज डिक्रीज 103, तो 301 का डिक्रीज हो रहा है, 301 का डिक्रीज हो रहा है कहां से, 1429 से इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व हमें इस चीज को करना है भाई, 93 से 94 में जो डिक्रीज है वो 301 का डिक्रीज है, 301 का डिक्रीज हुआ कहां से डिक्रीज हुआ है, 1429 से इंटू 100। ठीक है, अब यहां पर देखो इस चीज को अप्रोक्सीमेशन करना है ना, 301 को 300 लिखेंगे, 1429 को 1430 लिखेंगे, इसको 1400 मत लिख देना, 1400 मत लिखना, इसको 300 लिखा है, इसको 1430 लिखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में चेंज भी नहीं करना, क्योंकि 30 नंबर का अगर आप नीचे फर्क कर दोगे तो आपके आंसर में 4-5% का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने आपने। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 से 10 कैंसिल किया, 3000 अपॉन 143। अब सीधा 143 से देख लो भाई ये कहां पर अप्रोक्सीमेटली काटेगा, 143 टू जा 143 टू जा, इसका डबल 286, जब 300 में से 286 गया तो बचा कितना, 14, 140, तो 140 अपॉन 143 1 पे काटेगा अप्रोक्सीमेटली,
तो 21% के जो सबसे नियर बाय होगा, तो 21 के जो सबसे नियर बाय है वो हमारा कौन सा है, 20 है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। हमें बताना था अभी 93 से 94 में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। तो पहले हमने देखा भी 93 से 94 में वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ, 301 का। 301 का डिक्रीज हुआ कहाँ से, 1429 से इंटू 100, और उसके बाद कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन। 301 को 300 लिखा, 1429 को 1430 लिखा है। ठीक है, 1400 मत लिख देना, 30 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तब आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो क्या है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कॉमर्स फ्रॉम 1990 टू 94। ठीक है, अब 1990 टू 94, अब कुछ बच्चे ने इसमें ढूंढ लगते भी 1990 से 91 पे जाना होगा, फिर 92 पे जाना होगा, फिर 93 पे 94। नहीं, जब भी आपसे कोई अगर इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाता है वो तो किसी 2 साल में ही होता है। तो 1990 से 1994 में, 1990 से 94 में सीधा लेना आपने। ठीक है, और कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, और पहले वो अपीयर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, कुछ बच्चे सीधा क्वालिफाइड वाली परसेंटेज भी काम करेंगे। नहीं, क्वालिफाइड देखो, अपीयर के ऊपर क्वालिफाइड की परसेंटेज लगाते हो तब क्वालिफाइड की वैल्यू बनती है। ठीक है, तो पहले वो काम करना है आपने। 1990 में देखो, 1990 में किस में देखना है, कॉमर्स में। 1990 ये हो गया, कॉमर्स आपका ये हो गया 878, और परसेंटेज होगी 28%। 878 का 28% निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली में देखो भाई 878 को मैं लिख रहा हूँ 880। ठीक है, 878 को मैंने लिखा 880। 28% जो है मेरे लिए 30% माइनस 2% ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, इस नंबर का 10% होगा 88। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 10% हुआ 88। तो अगर आपको 30% चाहिए मतलब 3 गुना, तो इसका हमने 3 टाइम्स किया तो कितना आ गया, 264। ठीक है, ये तो 30% वाली वैल्यू, उसमें से 2% और कम करना है। इसका 1% है 8.8, 8.8 अप्रोक्सीमेटली मेरे लिए 9, तो 2% होगा 18, 18 इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ गया फिर 246। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पहले निकाल ली। आपको जितने अपीयर हैं उसकी क्वालिफाइड की वैल्यू आपको निकालनी है। हमारे पास जो अपीयर थे वहाँ पे 878 थे, हाँ 878 थे, मैंने उसको 880 लिख लिया। 28% को सॉल्व करने के लिए 30% माइनस 2% की पहले 30% निकाल लेते हैं, फिर 2% उसमें से कम कर देंगे। ठीक है, 10% का मतलब होता है किसी भी लास्ट डेट को छोड़कर पॉइंट लगा दो, वो 10% होता है। तो 10% था 88, 30% मतलब इसका 3 गुना, 88 का 3 टाइम्स किया, 264 हमने लिख दिया। अब फिर हमने 2% कम भी करना था, तो मैंने देखा भी 1% की वैल्यू कितनी होगी। 1% का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना। तो लास्ट की 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 1% 8.8 है, जो कि हमारे लिए 9 के बराबर है। तो 2% हमारे लिए 18 हो गया, तो 18 माइनस कर दिया तो 246 आ गया। ठीक है, अब ऐसे दूसरे वाला पार्ट निकालते हैं। 1990 का ये हो गया, अब 1994 पे चलो। ठीक है, 94 पे हम गए, 1416 और 35%। 1416 को मैं 1400 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका मुझे 35% निकालना है, और 35% को मैं वैसे ही लिखूंगा, देखो 30% प्लस 5%। ठीक है, 1400 को सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर, देखो 14 3 42, 420 यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, और 14 पंजे 70, 70 यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो गया 490। पहले वैल्यू आई थी 246, मतलब 245 के आसपास, और अब 490। 245 का डबल कितना होता है, 490 ही होता है। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 100% का इंक्रीज है। वैल्यू डबल होने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू में आपका 100% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, देखो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि कोई एक वैल्यू 20 थी, 20 से वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू डबल हो गई है। 20 से 40 होने का मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, तो इसमें इंक्रीज कितने का हुआ, 20 का। तो आपको कोई 20 का इंक्रीज हुआ कहाँ से, 20 से इंटू 100, तो ये इंक्रीमेंट कितना बनता है, 100%। ठीक है, समझ रहे इस पॉइंट को कि वैल्यू जो है डबल होने का मतलब 246 से 490, मतलब 245 से 490, वैल्यू डबल होने का मतलब होता है 100% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो 100% का इंक्रीमेंट हुआ।
समझ पाए भी क्या क्वेश्चन था? दोबारा देख लो। यहाँ पे हमें ये बताना था भी 1990 से 94 में कॉमर्स में कितने का इंक्रीज आया। 1990 में ये अपीयर थे, ये उसकी क्वालिफाई परसेंटेज थी, हमने ये वैल्यू निकाली 246 आ गई। ऐसे 1994 में ये अपीयर थे, ये उसकी क्वालिफाई परसेंटेज थी, हमने ये वैल्यू निकाल दी 490 आ गई। ठीक है, तो 245 246 245 का डबल 490, वैल्यू डबल होने का मतलब होता है कि 100% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो भी। एक का तो क्वेश्चन खुद से बनाओ पहले। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझ में आनी चाहिए स्टेटमेंट क्या कह रही है। In which of the following pairs of years was the total number of candidates appeared under arts exactly equal to the number of candidates appeared under science in 1992? ठीक है, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर, कौन से पेयर ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं? ये जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, ठीक है, कौन से पेयर ऑफ ईयर, ये जो ऑप्शन में है ना, ये वाले, इन पेयर ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर और द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अंडर आर्ट्स। यहाँ पे जो आपने बच्चे लेने हैं ना, वो आपने कौन से बच्चे लेने हैं? आर्ट्स वाले बच्चे लेने हैं। और वो कह रहे हैं इनका जो टोटल है ना, वो एग्जैक्टली आपका इक्वल आना चाहिए किसके? टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अंडर साइंस इन 1992, जो साइंस में 1992 में उनके बराबर। देखो भाई क्वेश्चन का मीनिंग ये है, पहला ऑप्शन उठाया 91 एंड 92। ठीक है, हमने बात करनी है किसकी? आर्ट्स वालों की। ठीक है, तो 91 एंड 93 था, 91 एंड 93। ठीक है, 91 93 आर्ट्स वालों की बात करो। आर्ट्स वाले 91 में 985 है, ठीक है, और 93 में कितने हैं? 1429 है। वो कह रहा है इसका जो टोटल है ना, वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो साइंस में जो हमारे पास 1992 में है। ठीक है, साइंस में जो 1992 में 1992 में साइंस में देखो कितने? 2113। इनका जो टोटल है, आर्ट्स वालों का जो टोटल है, वो साइंस के 1992 2113 के बराबर होना चाहिए। अब मैं ऐड करूंगा 9 + 5 14, तो लास्ट में तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट को अगर मैं ऐड करता हूँ 9 + 5 14 आएगा ना, लास्ट में 4। हमें एग्जैक्टली इक्वल चाहिए। अब हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। पिछले क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट थे, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे। यहाँ पर क्या बोला है? एग्जैक्टली ही बराबर होना चाहिए, मतलब 2113 ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन आंसर नहीं है तो आप अगले पे जाओगे। अगला ऑप्शन है 91 एंड 94। 91 एंड 94, ठीक है, 91 में तो 985 ही है, और 94 में कितना है? 1128 है, और ये दोनों को ऐड करके 2113 ही बन रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि जो हमें पेयर ऑफ ईयर्स जो हमें ऑप्शन में मेंशन है, उनका हमने सम करना है। उनका टोटल जो है आर्ट्स वालों का, वो साइंस के 1992 के बराबर आना चाहिए। तो जिसका टोटल बराबर होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? अभी ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ए पे मार्कर रखे वहां पे। ठीक है, आंसर जो है हमारा वो बी ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है, 91 एंड 94। ठीक है, चलो ये बनाओ। फिर से वर्ड आपका देखो वही आ चुका है, वर्ड आपके पास फिर से आ चुका है अप्रोक्सीमेटली। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखा करो भी कहां पर किस क्वेश्चन में वर्ड अप्रोक्सीमेटली आ रहा है और किस क्वेश्चन में वर्ड अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करो भी खुद से, एक आधा क्वेश्चन खुद से आपने भी बनाना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स, कौन से पेयर ऑफ ईयर? जो ऑप्शन में है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर एग्रीकल्चर द सेम। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखना है इस बार। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमारे पास ये वाला है। वो कह रहा है ऑप्शन में जो वैल्यूज दे रखी है ना, किसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है वो अप्रोक्सीमेटली आपके बराबर आ रहे हो। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन 92 93, पहला ऑप्शन है 92 एंड
93। 92 में देखो एग्रीकल्चर में, चलो 92 में जाओ एग्रीकल्चर में, 720 और उधर 39%, 720 का 39% निकालना है। ठीक है, अब 720 का 39% निकालना है। 720 की जगह पे मैं इसको कर लेता हूँ 700, यहाँ पर 20 कम कर रहा हूँ। अगर आप एक साइड थोड़ा कम कर रहे हो तो दूसरी साइड थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, तो अगर मैं इधर कम कर रहा हूँ तो मैं उधर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करनी है ना। इधर मैंने 20 कम किया, यहाँ पर मैंने 1% बढ़ा दिया, ताकि ओवरऑल इफेक्ट जो है ना ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। अगर आप दोनों तरफ कम कर दोगे तो आंसर कम हो जाएगा, दोनों तरफ ज्यादा करोगे तो आंसर ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक तरफ कम किया, एक तरफ हल्का सा बढ़ा दिया, ताकि जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अब 700 का 40% निकालना है, 7 4 28, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 280। ठीक है, तो 92 का आ गया। अब 93 वालों का, 93 में हमारे पास 586 है और परसेंटेज कितना है, 48% है। 586 है और परसेंटेज कितना है, 48%। 48% देखो सिंपल होता है, आप सीधा लिखोगे भी 50% माइनस 2%। 50% माइनस 2%, 50% का मतलब वैल्यू का हाफ कर देना। ठीक है, वैल्यू का हाफ, 586 का पहले आधा कर दो, 293 होता है। 50% का मतलब वैल्यू का आधा कर देना, मैंने आधा कर दिया सीधा 293। 2% कम करना है, इसका 1% 5.8 है, मतलब 6 के बराबर। इसका 1% 6 के बराबर है, तो इसका 2% होगा 12। तो 12 आप इसमें से कम कर दो, तो आपको क्या मिला, 281। तो यहाँ पर हमें मिला 281, यहाँ पर हमें क्या मिला था, 280। तो ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारी, इक्वल हैं। तो आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। समझ आया, क्लियर वो पॉइंट। ठीक है, देखो हमें बताना था भी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एयर, जो पेयर ऑफ एयर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, पूरा एग्जैक्टली बराबर नहीं आएगा, 3-4 वैल्यूज, 4-5 वैल्यूज आसपास नियर बाय होंगी तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर एग्रीकल्चर द सेम। एग्रीकल्चर में हम 92 में गए, 92 में 720 था, यहाँ 39 था। 720 को मैंने 700 किया, 39 को थोड़ा बढ़ा दिया, 40% कर दिया। 700 का 40% होता है 280, तो 280 यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद 586 का हमें 48% निकालना था 93 का, तो 48% को मैंने लिखा 50% माइनस 2%। 50% का मतलब था वैल्यू का हाफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 586 का हाफ कर दिया, कितना हो गया, 293। उसमें से 2% और कम करना था, 1% मेरा 5.8, मतलब 1% मेरा 6 हो गया, तो 2% हो गया 12, तो 12 कम करेंगे तो 281। तो 280 और 281 अप्रोक्सीमेटली बराबर है, एक दो वैल्यू का और भी फर्क होता तो भी मैं कहता यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना आपको करना क्या था भी, आपको अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो भाई ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से होगी, कौन करवाएगा ये तैयारी, तो वो तैयारी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, आपने बैंक का करना हो, एसएससी करना हो, स्टेट जॉब करनी हो, पंजाब का स्पेशल करना हो, हिमाचल करना हो, हरियाणा करना हो, तो हमारे पास ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, बैचेज आपका डेली 3 से 4 घंटे क्लास होती है, 4 से 5 महीने आपका ड्यूरेशन रहता है कोचिंग का। स्टडी मटेरियल वगैरह, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, मतलब वो एक फीस के अंदर इंक्लूड होता है सब कुछ। मॉक टेस्ट आपको वीकली मिलते हैं, वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड आपको मिलता है टिल सिलेक्शन, जब तक नौकरी नहीं लग जाती ग्रीन कार्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, और फर्दर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 के नंबर को 9988442200 यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ ब्रांच के अगर अलावा आप दूसरी ब्रांचेस में जाना चाहते हैं जो उसके, क्योंकि जिस ब्रांच के आप नियर बाय हो आप उसी में जाइए। ठीक है, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ ब्रांच के नियर बाय है तो चंडीगढ़ को ज्वाइन करें, मोहाली ब्रांच के नियर बाय है तो मोहाली को ज्वाइन करें, और अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है मैथ तो उसको मोहाली में आना है फेज 7 में। ठीक है, और फेज 7 के अलावा मोहाली में या खरड़ में हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ मोहाली में फेज 7 में है, चावला हॉस्पिटल के अपोजिट। ठीक है, पटियाला जाना चाहते हैं तो ये नंबर है, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, इन सब के लिए आपको मैंने नंबर शेयर कर दिए हैं। सॉरी, जिन भी सेंटर्स के आप लोग नियर बाय हैं तो वहां पर आप लोग जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी बच्चा इनमें से किसी भी सेंटर के नियर बाय नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है।
प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से ट्रिपल ब्राइट में एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सारे वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। 500 प्लस वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, डेली वीकली कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी बार वीडियोस को देखो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद भी कुछ रह जाती है, कोई कमी, कोई बात पूछनी है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये कैसा क्वेश्चन आ गया सर? हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया, इसको ना नाम दे दिया जाता है स्पाइडर ग्राफ का, है ना। वो आपको देखने में भी लग रहा होगा मकड़ी का जाला है, ठीक है। स्पाइडर ग्राफ नाम देते हैं, रडार ग्राफ नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हमें क्या मार्क करना है, कैसे हमने पॉइंट्स लेने हैं, कौन सी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। वैल्यूज आपको यहाँ पे सुमित की वैल्यूज दिख रही होंगी आपको, हाँ सुमित की वैल्यूज बिल्कुल विजिबल है सही से, ओके। देखो भाई, सबसे पहले हमें समझना है कि वैल्यूज कैसे ली जाएंगी। मंथली सैलरी इन थाउजेंड्स, ये भी हमेशा सबसे पहले जो ऊपर लिखा होता है ना उसको पढ़ लिया करो। मंथली सैलरी जो वो इन थाउजेंड्स है, और 5 डिफरेंट पर्सन, 5% है इन 3 डिफरेंट ईयर, 3 डिफरेंट ईयर्स है। ये जो है ना आपके पास, देखो यहाँ पर मैं बनाया था 2008 जो है ना ये वाला है ना, डॉट वाला। 2009 जो है ना वो ये स्क्वायर वाला है, जहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स। 2010 जो है ना वो ट्रायंगल वाला है, ठीक है। 2010 हमारा कौन सा है? ट्रायंगल वाला है, ठीक है। जहां जहां पे जिसकी बात होगी वहां पे मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा भी वैल्यू कैसे लेनी है। What was the average monthly salary of Sumit in the year 2008? सुमित की वैल्यू चाहिए 2008 में, अनिल की वैल्यू चाहिए 2009 में, और ज्योति की वैल्यू चाहिए कब की चाहिए? 2010 की, ठीक है। इन सब का मुझे बताना है एवरेज। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे देखते हैं वो एक बार चेक लीजिए आप ध्यान से। सुमित के 2008 में लेनी है, 2008 आपका डॉट वाला है, ये जो सेंटर पॉइंट है ना ये हमारा 0 है, सेंटर पॉइंट जो 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15। तो सुमित की जो सैलरी है यहाँ पे, देखो सुमित की जो सैलरी है यहाँ पे वो कितनी हो गई? 15,000 हो गई, ठीक है। तो सुमित की सैलरी हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई? 15,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भी सुमित की जो सैलरी है हमारे पास वो कितनी है? हमारे पास 15,000 है, ठीक है। अब हमें देखना है अनिल की सैलरी 2009 में, ठीक है। 2009 में स्क्वायर वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था स्क्वायर वाला कहाँ पर है, ये है स्क्वायर वाला बॉक्स यहाँ पर, ठीक है। तो अब अनिल की जब वैल्यू देखनी है आपने 0, 5, 10, 15, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है आपने 15, ठीक है। आपने इसको फॉलो नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ब्लैक लाइन को फॉलो करते हैं, ब्लैक लाइन को फॉलो करके यहाँ पे वो 20 लिख देते हैं, तो 20 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने अनिल की वैल्यू निकालनी है तो आप सेंटर पॉइंट से अनिल की तरफ देखोगे, पहले 0 था, फिर यहाँ पे 5 था, फिर 10, फिर ये 15 था, और फिर जो आगे वाला है ये आपका 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो चाहिए वो 15,000 है। अनिल का 2009 में जो है वो कितना है? 15,000 है, ठीक है। ज्योति का 2010 में कितना है? देखो आपने ज्योति पे 2010 पे जाना है, ट्रायंगल ये सबसे लास्ट वाला है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो ज्योति का 2010 में कितना है? 30,000 है, ठीक है। एवरेज निकालनी है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन, तो 60,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। आपको डायग्राम देखना समझ में आया? क्योंकि देखो सबसे पहले डायग्राम देखने समझ में आना चाहिए, उसके अलावा मतलब फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर इससे सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। डायग्राम आपने जैसे जिसकी भी वैल्यू देखनी है आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हो। जैसे मुझे अगर अनिल की कोई भी वैल्यू देखनी है 2008 की, तो ये 2008 में 5,000 है। आपको 2009 की देखनी है तो 0, 5, 10 और यहाँ पे 15,000 है। आपको 2010 की देखनी है तो 15 के बाद क्या आ रहा है? 20 है, ठीक है। अगर मुझे ज्योति की वैल्यू देखनी है 2008 की, तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, 0, 5, 10, 15, 20, 20,000 है। और कहीं ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे चक्कर काटोगे तो फिर ये मकड़ी के जाल में आप फंस जाओगे। चक्कर नहीं काटना, जिसकी वैल्यू देखनी है उसी की तरफ चलना है। ज्योति की वैल्यू देखनी है तो 0, 5, 10, 15, 20, 2008 में 20 है, फिर 25 है, और फिर कितनी है? 30 है, ठीक है।
चलो बनाओ नेक्स्ट। टोटल मंथली सैलरी ऑफ अरविंद इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। अरविंद का सभी सैलरीज का टोटल कर लो। वॉज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल 5% टुगेदर इन 2008। और 2008 में जो 5% की सैलरी उसका टोटल कर लो, फिर बताना है कितना परसेंट है। देखो सबसे पहले अरविंद का मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे ये आपका डॉट वाला हो गया, ये यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल वाला है, यहाँ पे आपका ये डब्बे वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट वाला है, इधर भी डॉट वाला है, जो हमें चाहिए होंगे, ये भी डॉट वाला है और ये भी डॉट वाला है। थोड़ा क्लियरली अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमें अब जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम लिखते हैं। हमें चाहिए अरविंद की टोटल सैलरी, हमें अरविंद की टोटल सैलरी चाहिए, ठीक है। अरविंद की टोटल सैलरी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो 0, 5, 10, 10,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 10, 15, 20। तो अरविंद की टोटल सैलरी होगी 45,045 हो गई, ठीक है। अब 2008 की सभी एम्प्लॉयज की मिलाकर सुमित से स्टार्ट करो। 0, 5, 10, 15। सुमित की 15,000 है, सुमित की 15,000 है 2008 में। फिर अनिल पे चलेगी, अनिल की 5,000 है, अनिल पे चलेगी, अनिल की 5,000 है। फिर ज्योति पे जाना तो 0, 5, 10, 15, 20। ज्योति की 20,000 है, ठीक है। 2008 में देख रहे हैं डॉट वाला सारा। 0, 5 और 10 अनिल की 10,000 है। और पूनम की देखो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25,000 है, ठीक है। टोटल कर लो भाई सबका। 25, 10, 35, 45, 65, नहीं 25, 35, 45, 55, 60 और 15, 75। तो उसने पूछा ये था कि टोटल मंथली सैलरी ऑफ अरविंद इन ऑल द ईयर्स टुगेदर वाज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल इन 2008। 45 जो 75 का कितना परसेंट है। 25 3 जा 25 4 जा 3 से काटो 15, 15 इंटू 4, तो हमारे पास कितना आ गया 60%। समझ आ गया सभी को, ठीक है। देखो हमें अरविंद की सैलरी का टोटल लेना था तो वो कर लिया 45 है। बाकी 5% की 2008 की सैलरी लेनी थी, 5% की 2008 की हमने सैलरी लिख दी, वो 75 है। तो 45 जो है 75 पर कितना परसेंट है 60%, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अमंग द 5% हुज अर्निंग पर मंथ ओवर ऑल द टुगेदर सेकंड लोवेस्ट। सेकंड लोवेस्ट आपको बताना है, मतलब नीचे से दूसरा, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, नीचे से दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे से अगर मैं दूसरा देखना है। अच्छा यहाँ पे जरा अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करो कि अगर मुझसे पूछा तो भी सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, अगर मुझसे पूछा तो सबसे ज्यादा सैलरियां किसकी हैं, तो जिसके जो डॉट्स हैं दूर दूर लगे होंगे तो उनकी तो सैलरी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो जो बीच में स्टार्ट हो रहा है वो 0, फिर 5, फिर 10, 15, 20 सैलरी बढ़ती जा रही है ना। तो जिसके पॉइंट दूर होंगे उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा सैलरी ज्योति की है, क्योंकि ज्योति के तीनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल लास्ट में है, तो ज्योति की सबसे ज्यादा सैलरी है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा वाले के ऊपर फोकस नहीं करना। चलो ज्योति के बाद अगर नेक्स्ट देखना हो पूनम के, बस लास्ट वाला छोड़ दो, उसके बाद 3 डॉट्स पूनम के हैं, लास्ट वाला छोड़ दो 3 डॉट सुमित के भी हैं। तो पूनम और सुमित की जो सैलरी है ना वो बराबर है, ठीक है। तो ज्योति के बाद सैलरी किसकी होगी, पूनम और सुमित की। क्योंकि अनिल के और अरविंद के जो सैलरी है वो तो डॉट्स के पास पास है ना, मतलब इन दोनों की सैलरियां ही कम होने वाली हैं, ठीक है। अरविंद मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन में निकाला है, देख लो। अरविंद था 45,000, ठीक है। अनिल निकाल लेते हैं, अनिल की वैल्यूज निकालो। 5 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 20 और 20 यहाँ पे 40, तो अनिल का टोटल हो गया 40। तो अगर लोवेस्ट पूछा होता तो ये मेरा आंसर होता अनिल, लेकिन सेकंड लोवेस्ट पूछा है नीचे से दूसरा, तो जो मेरा आंसर है वो क्या है, अरविंद, ठीक है। देखो अरविंद और अनिल ही सबसे कम सैलरी वाले दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो डॉट के नियर बाय है, बाकी किसी वैल्यू डॉट के नियर बाय नहीं है, ठीक है। तो अरविंद का टोटल किया तो 45 आ ही रहा था,
अनिल तो बिल्कुल ही डॉट के पास है, तो अनिल का जो टोटल है वो सिर्फ 40 ही आ रहा है, तो अनिल हो गया लोवेस्ट और अरविंद हमारे पास क्या हो गया, सेकंड लोवेस्ट। ठीक है, ये बनाकर देखो भी खुद से। व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज इन द मंथली सैलरी ऑफ पूनम इन द ईयर 2009 एज कंपेयर टू मंथली सैलरी इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 और यहाँ पे 2009। 2008 पे पूनम की सैलरी पे चलते हैं। देखो 0, 5, 10, 15 यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पर है ट्रायंगल, यहाँ पर है डब्बा, यहाँ पर है डॉट। तो डॉट पे जो सैलरी है 0, 5, 10, 15, 20 और 25, तो यहाँ पे 25 जा रहा है। 2008 में 25 है और 2009 में कितनी है, 20 है। ठीक है, 2008 में 25 जा रहा है और 2009 में कितनी है, 20 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 25 जा रहा है और यहाँ पर कितनी है, 20 जा रहा है। हमसे पूछा व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज कितने का हुआ मंथली सैलरी में इन 2009 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितने का डिक्रीज आ रहा है। तो पिछले साल तो 25,000 मिलती आ रही थी और इस साल हो गई 20,000, तो सैलरी में डिक्रीज कितने का हुआ, 5 का। कहां से डिक्रीज हो रहा है, 25 से इंटू 100। तो 25 से हम काटेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% का हमारा इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 20% हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने थोड़ा समझना सीखना होता है कि व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज इन द मंथली सैलरी ऑफ पूनम इन द ईयर 2009। 2009 में कितना डिक्रीज है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू हर मंथली सैलरी इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो 2008 से 2009 में डिक्रीज है 5 का। कहां से डिक्रीज हुआ, 25 से इंटू 100, तो 20% का डिक्रीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो भी देखो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हर बच्चे का बन जाना चाहिए। ये बना के फिर आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। बनाओ जरा इसको। ज्योति मंथली सैलरी इन द ईयर 2010 वाज इंक्रीज बाय 30%, देन व्हाट वुड बी हर मंथली सैलरी इन दैट ईयर। ज्योति की मंथली सैलरी 2010 को अगर 30% से बढ़ा दें। सबसे पहले 2010 में लास्ट पॉइंट, 2010 में ज्योति के पास सैलरी है 30,000। 2010 में ज्योति के पास सैलरी है 30,000, वो कह रहा है इसको 30% और बढ़ा दो। तो इसको 30% और बढ़ाएंगे तो मतलब कि सैलरी को मुझे 9,000 और बढ़ाना पड़ेगा। तो 30,000 प्लस 9,000, तो ज्योति की जो नई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 39,000। हाँ जी, तो होपफुली सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो पहला क्वेश्चन था उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट्स और उसके ऊपर क्वालिफाइड परसेंटेज की वैल्यूज आपको दे रखी होती थी, तो वहां से आपने वैसे सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन में आपका स्पाइडर ग्राफ वाला था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको वैल्यूज देखनी आनी चाहिए कि वैल्यूज हमें कैसे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी चीज की इंक्वायरी करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी बैचेस के बारे में आपको पूछना है, कोई जॉब की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर सभी सेंटर्स के नंबर आपके पास सामने हैं। आप कहीं से भी कुछ पे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम तो आपके लिए इस तरह की वीडियोस और बनाते रहेंगे ताकि आप सभी बच्चों को हेल्प होती रहे। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब कि अकेडमी में नहीं आ पाते हैं तो उनके पास भी सारा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।